Hello, everybody. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel, Easy Way to Learn with Preeti. Students, today we are going to start Honey Skull Class 6, Chapter 8, A Game of Chance. So, let's start. And before start, I want to appeal to all of you, please like, share, and subscribe the channel. So, let's start. Before you read, have you ever won anything in a lucky dip? लकी डिप क्या है? लकी डिप एक ऐसा गेम होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट में कोई ना कोई आपको छोटा मोटा गिफ्ट आपके हर चांस के साथ आपको दिया जाता है या हम उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा गिफ्ट जीतते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लकी डिप जैसे गेम में कुछ जीता है? और अदर सच गेम ऑफ चांस, और ऐसे ही कोई और गेम जिसमें गेम ऑफ चांस यानी कोई ना कोई भाग्य से रिलेटेड आपका गेम होता है। डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आपको ऐसे गेम खेलना पसंद है? यस, बिल्कुल सभी को ही ऐसे गेम अच्छे लगते हैं, बड़े छोटे सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अ गेम ऑफ चांस। Students, if you are new on the channel, press the bell icon so that you can easily get all notifications for the coming videos. And if you are already subscribed the channel, if you already subscribed the channel, share the video with your friends more and more so that they can also get the benefit. So let's start a game of chance. फर्स्ट पैराग्राफ, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। देखिए, ईद जो है वैसे मुस्लिम फेस्टिवल है, तो कहते हैं कि हर साल ईद के ओकेजन होता है, मौके पर देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। तो ये समझ गए होंगे आप कि एक मुस्लिम फेस्टिवल से रिलेट कर रहा है कि हमारे गांव में हर साल ईद के मौके पर एक फेयर लगता था। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। ईद जो है वो तो एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन जो फेयर था लास्टेड मैनी डेज, वो बहुत दिन तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो ट्रेड्समैन होते हैं, व्यापारी, जिनको अपना कोई ना कोई दुकानदार भी बोल सकते हैं, अपना सामान सेल करना होता था। तो ट्रेड्समैन जो थे, फार होता है दूर दूर से, वाइड अलग अलग एरिया से जो है ट्रेड्समैन वहाँ पर आते थे, जो अपनी चीज़ों को बेचते थे विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। ये देखिए, आपको लकी शॉप दिखाई दे रही है, जो अलग अलग तरीके के मेले आप सबने देखे होंगे कभी ना कभी। तो मेले में क्या होता है, अलग अलग टॉयज़ की, खाने की और डिफरेंट आइटम्स की जो है शॉप लगी होती है। तो कई कई दिन तक जब मेला चलता है तो दूर दूर से जो शॉपकीपर है, ट्रेड्समैन है, वो आकर अपना सामान सेल करते हैं। सेलिंग के लिए, यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। तो आप एक छोटी सी पिन से लेके बड़ी भैंस तक आप कुछ भी, आप जो है एक छोटी सी पिन से लेके, आप एक छोटी सी पिन से लेके भैंस तक, भैंस एग्जाम्पल है कि एक बड़ी से बड़ी चीज तक आप कुछ भी मेले में खरीद सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल जो है वो मुझे फेयर में लेकर गए। ये राइटर बोल रहा है। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। भैया जो कि मेरे साथ काम करते थे, जो हमारे लिए, हमारे घर पे एक भैया काम करते थे, केम विद अस, हमारे साथ आए हुए थे। देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर। तो वहाँ पर फेयर में बहुत बड़ी एक भीड़ लगी हुई थी। वैसे भी मेलों में भीड़ लगी होती है, आप कहीं पर भी मेला जाकर देख सकते हैं। अंकल वाज लीडिंग अस। अंकल जो है हमारे को लीड कर रहे थे, यानी हमारे आगे आगे चल रहे थे। थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब क्राउड में उनको उनके फ्रेंड मिल जाते हैं, तब तक वो हमारे आगे आगे चल रहे थे उनके फ्रेंड मिलने से पहले। अब क्या होता है, दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। अब अगर उनको उनके किसी भी बड़े को अपने उनके जो फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। तो अंकल ने मुझसे पूछा, क्या तुम भैया के साथ जाके मेला देखना चाहोगे जब तक मैं वापस आता हूँ? आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। अब मुझे तो खुश होना ही था। बच्चे तो एक जगह बातें करके खुश नहीं होते, उनको मेले में इधर उधर घूमना बहुत अच्छा लगता है। अंकल वांट मी, अंकल ने मुझे वार्न किया, नीदर टू बाय एनीथिंग, नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने मुझसे कहा कि ना तो तुम मेले में कुछ भी खरीदोगे
और ना ही वो कहीं ज़्यादा दूर तक जाएंगे जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते। आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, तो मैंने भी उनसे प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं उनके लिए वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। अब भैया और मैं दोनों जो हैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर हम जाते रहे। देर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वांट वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको जो है हम खरीद सकते थे और हमें खरीदना अच्छा भी लगता, लेकिन हमने अंकल के आने तक का वेट किया। देन वी केम टू व्हाट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। अब फिर वो पहुंचते हैं एक लकी शॉप नाम की दुकान पे। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। अब जो शॉपकीपर था वो ना तो ज़्यादा यंग था और ना ही ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज ए मिडल एज मैन, मिडल एज यानी लगभग 40 to 50 अराउंड उसकी एज थी। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। वो ना ही ज़्यादा स्मार्ट यानी चालाक भी नज़र नहीं आ रहा था और ना ही बहुत ज़्यादा लेजी दिखाई दे रहा था। ही वांटेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। बस वो यही चाहता था कि हर कोई आए और वहाँ पर अपना अपना लक ट्राई करे। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। देखिए वहाँ पर डिस्क रखे हुए थे टेबल पर और उन पर नंबर लगे हुए थे 1 to 10 उनके सामने। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे, यानी जितनी बार भी आप अपना लक ट्राई करते उनको उनके साथ तो आपको पर टाइम जो है हर एक बार 50 पैसे पे करना पड़ता। पिकअप एंड 6 डिस्क कि आप एक बार में 6 डिस्क उठा सकते थे। ऐड अप द नंबर ऑन द डिस्क, फिर आप उसमें अपना नंबर ऐड करते जाएंगे डिस्क पर एंड फाइंड द टोटल, और आपको टोटल मिल जाएगा। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स, और फिर जिस पे भी आपका आर्टिकल आता है, जिस भी नंबर आर्टिकल पे आपका डिस्क जाता है, आर्टिकल मतलब कोई भी प्रोडक्ट सामान, वो आपका हो जाता है। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे, एक बूढ़ा आदमी 50 पैसे उसने जो है सिलेक्ट किए एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। 50 पैसे लगाए उसने और वो 6 डिस्क जो है सिलेक्ट करता है। ही एडेड अप द नंबर्स, उसने नंबर ऐड किए ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। अब जो है 50 पैसे के बदले उसको जो है टोटल 15 रुपये मिले। ही वॉज गिवन द आर्टिकल, सॉरी 15 नंबर मिला उसको, 15 नंबर मिला एंड ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15। अब जो है उसको आर्टिकल 15 मिला, यानी जिस पर 15 नंबर डाला हुआ था वो वाला सामान मिला। विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लोक, अब उसमें क्या था, ब्यूटीफुल क्लोक थी। ये डिस्क यानी सभी अलग अलग सर्कल टाइप कुछ उन्होंने बनाया हुआ था और उसके अंदर बॉक्स के अंदर उनका जो भी गिफ्ट था वो निकल रहा था। तो 15 नंबर जो उसका आया था मैन का, उसको मिला एक ब्यूटीफुल क्लोक, एक सुंदर सी घड़ी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लोक, लेकिन बूढ़ा आदमी जो था वो घड़ी नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। शॉपकीपर ने उससे प्रार्थना की, उससे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये वापस दे सकते हैं, मैं खरीद सकता हूँ इसको 15 रुपीज़ में। ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। अब जो ओल्ड मैन था वो बहुत खुशी खुशी प्लीज्ड होता है खुशी से, तो बहुत खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। देन अ बॉय, फिर एक लड़का, अ लिटल ओल्डर देन आई, कहते हैं मेरे से थोड़ा सा बड़ा। आई ट्राइड हिज लक, ट्राइड हिज लक, तो वो जो है मुझसे जो थोड़ा बड़ा लड़का था वो अपना लक आजमाने आता है। ही गोटा कोम वर्थ 25 पैसे, सबसे पहले तो उसको मिला एक कंघी 25 पैसे की। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड, अब शॉपकीपर जो है ना ज़्यादा खुश था और ना ही ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा था। ही बोट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, वो जो है 25 पैसे उसको में कंघी खरीद लेता है। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, अब जो है लड़के ने सोचा मैं फिर से अपना लक आजमाता हूँ। ही नाउ गोट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, अब की बार उसको जो है 3 रुपीज़ का एक फाउंटेन पेन मिलता है। ही नाउ गोट अ फाउंटेन पेन वर्थ रुपीज़ 3 रुपीज़। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, अब तीसरी बार उसको फिर से लालच आ जाता है, वो तीसरी बार फिर ट्राई करता है और अब की बार उसको मिलता है एक टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, जिसका लगभग 10 रुपये से ज़्यादा प्राइस था। द बॉय वॉज हैप्पी, अब लड़का बहुत खुश हो जाता है एंड वेंट अवे विद अ स्माइल, और वहाँ से चला जाता है एक स्माइल के साथ एंड अ गुड डील ऑफ कैश,
और बहुत अच्छे से उसने कैश को डील किया था, यानी पैसे का हिसाब किताब किया था। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, आई लुक्ड एट भैया। अब जो है राइटर कहता है कि मैं भी अपना लक आजमाना चाहता था और मैंने अपने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी, उन्होंने भी मेरी हिम्मत बढ़ाई। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए। एंड टुक 6 डिस्क, मैंने 6 डिस्क उठाई। माई लक वॉज नॉट टू गुड, लेकिन मेरा लक बहुत अच्छा नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल्स, मुझे सिर्फ 2 पेंसिल मिले। द शॉपकीपर बोट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। अब जो है शॉपकीपर मुझसे 25 पैसे ले लेता है। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से ट्राई किया। दिस टाइम आई गोट अ बोटल ऑफ इंक, अब की बार मुझे एक इंक की बोतल मिली। आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी बहुत कम वैल्यू थी। द शॉपकीपर बोट दैट टू फॉर 25 पैसे, इसके लिए भी शॉपकीपर ने मुझसे 25 पैसे लिए। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, अब जो है उसने तीसरी बार अपना लक आजमाया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, अब की बार भी लक उसके साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज, कहता है कि मुझे तो उम्मीद थी कि मैं कोई बड़ा प्राइज जीत जाऊंगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसे इस टाइम, बट एवरी टाइम आई गोट अ ट्राइफल। ट्राइफल मीन्स, ट्राइफल होता है बहुत ही छोटी सी कोई भी चीज़ जिसकी ज़्यादा कीमत ना हो। तो कहता है कि हर बार मुझे तो, मैं तो अपना ये लक इस तरीके से लक आजमाना चाहता था कि मुझे कोई अच्छी कीमत वाली चीज़ मिलेगी, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगी, बहुत ही छोटा प्राइज उसको मिला। एट लास्ट, आखिर में आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, मैं आखिर में 25 पैसे मेरे पास रह जाते हैं। एंड अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, अब दुकानदार ने फिर से उसकी दयालुता दिखाई। ही सैड आई कुड इधर प्ले, कहते हैं तुम्हें फिर से खेलना चाहिए वंस मोर विद 25 पैसे की, इन 25 पैसे के साथ फिर से। एंड सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, क्या पता तुम्हारा फिर से लक, अब की बार तुम्हारा लक साथ दे। एंड आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपियर्ड, कहता है अब की बार भी मैंने अपना लक आजमाया, लेकिन वो जो 25 पैसे थे वो भी मेरे हाथ से गायब हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ लोग जो है मेरे बैड लक पे हंस रहे थे। एंड बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने मेरे को सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, भैया और मैं उस जगह पर गए जहां अंकल ने हमें छोड़ दिया था और हमारे लिए वो वेट कर रहे थे। प्रेजेंटली ही केम, अब वो आए वहाँ पर। ही लुक्ड एट मी एंड सैड, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, रसीद यू लुक अपसेट, तुम तो अपसेट दिखाई दे रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम दैट व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने उनको बताया कि क्या हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नोर सैड, ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, पैटेड होता है पीठ थपथपाना, यानी कभी कभी हौसला बढ़ाने के लिए हम पैटेड करते हैं। तो अंकल जो है ना तो गुस्सा करते हैं और ना ही वो सैड नाराज थे ना ही वो उदास थे, बस वो स्माइल करते हैं और पैट करते हैं मेरी कमर पे। एंड टुक मी टू अ शॉप, और मुझे एक दुकान पर ले गए। एंड बोट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और उन्होंने मुझे एक सुंदर सा अम्ब्रेला दिलवाया, बिस्किट दिलवाए, स्वीट्स दिलवाए एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और कुछ छोटे मोटे गिफ्ट। देन वी रिटर्न होम, और फिर हम वापस घर आ जाते हैं। बैक होम, घर आने के बाद अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, तो घर आने के बाद अंकल कहते हैं कि जो लकी शॉप का आदमी था उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल, आई सेड, मैंने कहा नहीं नहीं, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये तो मेरा बैड लक था, मेरा बुरा भाग्य था जिसने मेरा साथ नहीं दिया। नो माई बॉय सैड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक, तो अंकल ने कहा ऐसा नहीं होता बच्चे, कोई गुड लक और बैड लक नहीं होता है। बट अंकल, आई सेड, लेकिन अंकल, आई saw an old man getting a cloak and a boy getting 2 or 3 costly things, तो बच्चा बोलता है कि नहीं, मैंने तो खुद देखा था कि एक बूढ़े आदमी को एक क्लोक मिली थी और एक लड़की को 2 और 3 अच्छी महंगी महंगी चीज़ें मिली थी इस गेम में।
यू डोंट नो चाइल्ड, तुम नहीं जानते बच्चे, अंकल सेड, अंकल ने कहा। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी शॉपकीपर के साथ मिले हुए थे, सभी उसके साथ फ्रेंड्स थे, उसी के फ्रेंड्स थे। एंड दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, और वो सभी जो है तुम्हें लालच दे रहे थे तुम्हारे साथ खेलने के लिए। टेम्प्ट मीन्स लालच, ताकि तुम अपना लक ट्राई करो। दे वांटेड योर मनी, वो बस तुम्हारा पैसा लेना चाहते थे। एंड दे गोट इट, और उन्होंने वो ले भी लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब भूल जाओ जो भी हुआ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और अब किसी को मत बताना तुम्हारे बुरे भाग्य या मूर्खता के बारे में। तो स्टूडेंट ये था आज का चैप्टर हमारा, चैप्टर 8 अ गेम ऑफ चांस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है रसीद के बारे में। और इस चैप्टर में जो है राइटर ने अपने बचपन की यादों के बारे में बताया है, किस तरीके से मेले के अंदर उन्होंने जो है मूर्खतापूर्ण खेल खेला। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से इसकी ट्रांसलेशन जो है क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 9। And everybody be connected and always stay connected with easy way to learn with Preeti. Keep your beautiful smile. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।